सिद्धांत और मान्यता में क्या अंतर है? सिद्धांत आपको किसी भी मार्ग पर चलने के लिए एक रोशनी देता है। उस सिद्धांत पर चलकर, कोई भी सिद्धांत हो, उस सिद्धांत पर यदि आप चलते हो तो आप अनुभव कर पाओगे कि यह सिद्धांत सही है अथवा यह सिद्धांत गलत है। यदि आप उन सिद्धांतों को पूर्णतः पालन करते हो और आगे बढ़ने का प्रयास करते हो किसी भी मंजिल पर जाने के लिए, तो वहां पे आप किसी भी सिद्धांत को सही या गलत उसका परीक्षण कर सकते हो। किंतु मान्यताएं ऐसी होती है जिसका आप परीक्षण नहीं कर सकते। मान्यताएं यदि विकराल रूप ले ले तो आप उसको बदल भी नहीं सकते, अर्थात किसी भी मान्यता को मानने वाले बहुत है, आप उनसे इनकार भी नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर भय भी होगा किसी भी सिद्धांत को तोड़ने के लिए। आपके अंदर यह भय होगा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब पहली बात तो आप किसी भी रूप में किसी भी मान्यताओं को परख ही नहीं सकते, और यदि आप परखते हो तो वो मान्यताएं नहीं होती, वो सिद्धांत होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने एक सिद्धांत पकड़ा हुआ है, मुझे पूर्व दिशा की ओर ही जाना चाहिए जिससे मेरी मंजिल मिल जाएगी, ठीक है। और आप चलते हो पूर्व दिशा की ओर और आप देखते हो कि आप मंजिल पर पहुंच गए, तो वो क्या हो गया कि आपका सिद्धांत सही हो गया। आपने कह दिया कि ये सिद्धांत सही है। और यदि आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते तो आप ये कहोगे, आप ये जानोगे कि यह जो सिद्धांत है हमेशा पूर्व दिशा की ओर चलना चाहिए, यह सिद्धांत गलत है, ठीक है। दूसरा मान्यता हो गया कि आपके अंदर, आपके खानदान में यह परंपरा रही है कि कहीं भी जाओगे तो ये जो शिव जी का मंदिर है इसका एक बार भ्रमण करोगे, और भ्रमण करने के बाद ही आप अपनी मंजिल की ओर जाओगे, तभी आपको वो मंजिल मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? भ्रमण किए, मंदिर के गोल घूमे और पहुंच गए वहां पे। आप क्या कहोगे कि उस मंदिर के भ्रमण करने के कारण मैं वहां पे पहुंच गया। और यदि आप थोड़े से सोच में पड़ गए कि नहीं, अब भ्रमण नहीं करना है, मुझे सीधा मंजिल की ओर पहुंचना है, तो आप मंजिल की ओर आगे बढ़ोगे, और जैसे आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे आपके अंदर भय शुरू हो जाएगा कि मैंने मंदिर की परिक्रमा नहीं की, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। जैसे आपको लगेगा कि मंजिल आपकी को मिल नहीं रहा है, आपके अंदर यह मान्यता और दृढ़ हो जाएगी कि मंदिर का चारों ओर चक्कर लगाना अनिवार्य था। आप बारंबार प्रार्थना करते रहोगे कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं मंदिर के चक्कर नहीं लगाई, और आप पहुंच जाओगे मंजिल, बिना परिक्रमा किया पहुंच गए। तब भी आप क्या कहोगे? भगवान आपका शुक्रगुजार है, मैंने प्रार्थना करी तो फिर मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गई। अब मैं वापस जाऊंगी और जाके उस मंदिर की परिक्रमा 3 बार अवश्य करूंगी और भगवान से क्षमा मांगूंगी। आप बिना परिक्रमा करे पहुंच गए वहां, लेकिन आपके अंदर का भय आपको ये दिखाने लगा कि आप मंदिर की परिक्रमा नहीं की, आपको मंजिल नहीं मिल रहा है। और यदि आप परिक्रमा करके पहुंच रहे हो, उतना ही समय लग रहा है, आपके अंदर विश्वास दृढ़ होगा कि मैंने तो भैया परिक्रमा करी थी, मुझे मेरी मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। ये होता है मान्यता। अधिकतर लोग
संस्थाएं आपको क्या परोसती है? संस्थाएं या कोई भी धर्म आपको मान्यता परोसता है, सिद्धांत नहीं परोसता। आपको ये करना ही होगा, ये अनिवार्य है, ये क्रिया आपको अपनानी होगी, आपको ये मंत्र जाप करना ही होगा, फोटोग्राफ के सामने आपको करना ही होगा। ये सारी बातें क्यों बतलाई जाती है? आपको मान्यता परोसी जाती है ताकि आप उसका किसी भी रूप में तोड़ ना पाओ, उसे परीक्षण भी ना कर पाओ। परीक्षण जब करने का प्रयास करोगे आपके अंदर भय शुरू होगा और वो भय आपको रोकने लगे। कोई भी धर्म या कोई भी संस्था आपको सिद्धांत नहीं देती कि ये आपका सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, आप कोई भी सिद्धांत पकड़ो, आप मंजिल पकड़ पहुंचोगे नहीं कहा जाएगा। आपको मान्यता दी जाएगी, आपके कहा जाएगा ये मूर्ति या ये फोटोग्राफ अनिवार्य है और ये वाला मंत्र का जाप अनिवार्य है और आप उसको काट नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर भय डाल दिया जाएगा। मान्यताएं से आप परे नहीं हो पाओगे और यदि आप मान्यता से परे होने का प्रयास करोगे आपको विद्रोही करार दे दिया जाएगा हमेशा। मैं किसी की निरादर करने की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु उसका कोई भी लॉजिक क्यों है ऐसा यह आपको किसी भी रूप में नहीं बताया जाए। किसी भी रूप में वो घटना क्यों घटित हो रही है, आपको आनंद क्यों आ रहा है, उसके बारे में आपको किसी भी रूप में नहीं बताया जाएगा क्योंकि उस जो बताने वाला है वो भी केवल मान्यता लेके बैठा हो, उसके पास सिद्धांत है नहीं। विज्ञान मान्यताओं पर नहीं चलता, विज्ञान सिद्धांतों पर चलता। जो धर्म है या जो संस्था है वो मान्यताओं पर आधारित होता है, सिद्धांतों पर नहीं। अध्यात्म उस सबसे परे। अध्यात्म जो धर्म है और जो विज्ञान है उसका मिला जुला रूप है। मैंने आपको कोई बात कही और आपने उस पर विश्वास किया, यह आपकी मान्यता हो जाएगी। और यदि मैंने कोई बात कही और यदि आप उसका परीक्षण करने में लग गए तो यह मेरी बात आपके लिए सिद्धांत बन जाएगा। लेकिन हम कभी भी सिद्धांत की ओर आकर्षित नहीं होते क्योंकि सिद्धांत आपको केवल रास्ता बताता है, आपको स्वयं मेहनत करना होता है। किंतु मान्यता है आपको लगता है कि मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और आप मान्यताओं की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। सिद्धांत जैसे आपको बता दिया उस रास्ते पे चल रहा है और आप उस रास्ते का परीक्षण करोगे, इधर चलना है, इधर करना है, ऐसा करना है और पूरा कैलकुलेट करके पहुंचोगे आप। मेहनत आपको करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। श्रम का अर्थात मस्तिष्क, विचारों का, चलना तो पैरों को ही है। लेकिन मान्यता पे आपको विश्वास है कि भैया मैंने तो मंदिर के परिक्रमा कर ली, मुझे तो पहुंचना ही है। आप अपनी मेहनत से वंचित हो गए, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, आप चले जा रहे हो। इसलिए मान्यताओं को अधिक महत्व लोग देते हैं कि मैं कहता हूं केवल सिद्धांत से कार्य नहीं होता। मान्यताएं उस हद तक सही है जब तक आपके अंदर भक्ति, प्रेम, आनंद बढ़ रहा है, तब तक वो मान्यताओं का अस्तित्व है। और यदि वो आपको अंधविश्वास की ओर ढकेल रहा है, वहां से मान्यताओं को हटाना अनिवार्य। तो कहते हैं नाम जप, ठीक है। और उनका भी मैंने एक वीडियो देखा है, राधे 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 करते रहते, ठीक है। तो कृष्ण कृष्ण नाम लेना क्या ठीक है क्या? जो नाम जाप होता है वो होता है भक्ति मार्ग, दैट इज नॉट तप मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। ये कार्य कैसे करता है? आप प्रेमानंद को देखते होंगे, प्रेमानंद जी को, वो भिक्षा मांगते, घर घर जाके भिक्षा मांगते।
भिक्षा मांगने का औचित्य क्या है पता है आपको? अपने अंदर के अहम भाव को नष्ट करना। जो अहंकार है, मैं कैसे भीख मांगू, हमारे अंदर रहता है ना कि मैं तो पैसे वाले हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक दूसरे का कि क्यों झुकूं। और भीख मांगना, जो भिक्षा मांगना रहता है, वो आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है। जो पहली बार आपको कहा जाएगा कि आप भिक्षा मांगो, तो आपके अहंकार को चोट पड़ेगी, अरे मैं कैसे मांग लूं भिक्षा। तो पहला उन्होंने क्या किया, आपके अपने अहंकार को समाप्त किया। दूसरा, नाम जाप कोई भी होता है, चाहे वो श्री राम का करो, कृष्ण का करो, अल्लाह का करो, अपने बच्चे का करो, किसी भी का करो, यदि आपका फोकस केवल और केवल उस नाम जाप पर रहता है, तो बाकी सारे विचार गौण हो जाते, उसमें आपका वो मैं है वह भी समाप्त हो जाता। दूसरा, कुछ भी शेष न होता, हर चीज केवल नाम जाप हो जाता। मैं इसके चरम की बात बता रहा हूं। ये लोग मशीनवत यदि कर रहे राम राम राम, अरे तुम खाना बनाओ, राम राम राम, अरे तुम डिस्टर्ब मत करो, दैट इज नॉट नाम जाप। नाम जाप अर्थात सारा फोकस केवल नाम जाप पर, कोई भी नाम जाप, कुछ भी, व्हाटएवर। ये वैसा ही है जैसे हम चित्त को सहस्त्रार पर रखते या सांसों पर रखते। सांसों पर रखते ना चित्त, सांस आ रही है जा रही है, कुछ भी विचार नहीं करना, केवल सांसों को देखना। वैसे ही आवाज पर देखना, आवाज को फिर सारा फोकस, पांचों इंद्रियों का फोकस उस नाम पर हो जाए, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण राम राम, या कुछ भी और कर रहे। सांसों की जगह पे उस आवाज पर पांचों इंद्रियों को ले आना। तो क्या हो गया, पांचों इंद्रियां एक जगह पर एकाग्रचित होगी। तो मस्तिष्क जो पांचों इंद्रियों से अलग अलग जो विचार उत्पन्न करता है, उसकी जगह पर एक ही विचार आएगा। क्या विचार आएगा, जो आप जाप कर रहे हो। और वहां से फिर घटना शुरू हो जाती है अद्वैत की, जिसके लिए आप, जिसका भी नाम आप जाप कर रहे हो, तो उसका अद्वैत स्वरूप आपको महसूस होने लगता है, सिवा उसके कुछ नहीं। सपोज कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, तो सिवा कृष्ण के कुछ भी नहीं होगा, और आप आनंद से घिर जाते हो, जो प्रेमानंद जी के चेहरे से झलकता है। उन्होंने राधे राधे को पकड़ा, राधे 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 राधे, तो सारा फोकस उनका राधे पे हो गया, उस नाम पे हो गया। और धीरे धीरे जो पांचों इंद्रियां केवल उस राधे पे आ गई, तो मस्तिष्क से विचार उत्पन्न होता है कृष्ण का या राधा का, केवल एक ही विचार उसके पास शेष रहा, और सारे विचार समाप्त हो गए, पांचों इंद्रियां केवल उस पे ही फोकस हो गई। तो क्या हो गया, वहां पे भी अद्वैत, केवल राधा ही शेष रहा, स्वयं का बोध भी समाप्त हो गया, दूसरे का बोध भी समाप्त हो गया, इस संसार का बोध समाप्त हो गया। एक ही प्रोसेस है, चाहे तप करेंगे, तप कर रहा है, पर्टिकुलर शरीर को पूर्णतः सुखा रहा है, शरीर को तकलीफ दे रहा है, उन तकलीफों से चित्त को हटा रहे, अर्थात पांचों इंद्रियों को एकाग्र कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक जगह पर। शरीर को जितना कष्ट दे रहा है, मस्तिष्क के पांचों इंद्रियां से अलग अलग संकेत आ रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क को एक जगह पर केंद्रित कर देना, तो पांचों इंद्रियां नियंत्रित हो रही है, एक जगह पर फोकस हो जा रहा है, और वो क्या हो जा रहा है फिर अद्वैत में, केवल उस मंत्र पर या उस पर्टिकुलर पर चित्त हो गया। नाम जाप भी वही है, ध्यान भी वही है, ज्ञान भी वही है, चारों विचारों का। अब कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से,
शुरुआत में तो लगेगा कि ये नाम जाप आसान है, लेकिन नाम जाप का अर्थ है केवल नाम, या जो जाप कर रहा है सारा फोकस उस पर हो जाए, पांचों इंद्रियों का फोकस केवल जाप पर हो जाए, तब वो क्रिया घटित होगी। वैसे ही है जैसे आप सांसों पर केवल सांस के आवागमन को ही देख रहे हैं, वो चीजें घटित तो होगी। अंतर कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी अंतर नहीं। कृष्ण एक शरीर नहीं है, कृष्ण एक विचार है। उस विचार में आपको प्रेम मिलेगा, भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वास्तविकता सत्य जानने की इच्छा होगी। श्री राम एक विचार है, गांधी एक विचार है। हम क्या करते हैं, उस शरीर को समझते, शरीर समाप्त हो गया, आप समाप्त हो गए, आपके जो विचार है वो उतने प्रभावशाली नहीं है जो इस ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सके, आपका नाम समाप्त हो जाएगा। और यदि आपका जो कार्य है, आपके जो विचार है इतने उद्वेलिक रहे जिससे पूरे संसार को प्रभावित करने की क्षमता हो, आप भी वही हो जाओगे। श्री कृष्ण आए थे 5000 साल पहले, बुद्ध आए थे करीबन 2500 साल पहले। तो ये आज भी लोगों को क्यों पता है? क्योंकि इनके जो विचार थे उन्होंने समाज को प्रभावित किया, इसलिए लोग उसको याद रखते हैं। शरीर न आपका होता है न परमात्मा का होता है, ये तो हमने तय किया होता है। हमारा जो अहंकार है, हमारी मैं की भावना है, वो तय कर लेता है कि यह मैं हूं, यह हाथ मैं हूं, पैर मैं हूं, ये मैं, ये हमने सोचा होता है। वास्तव में वो मैं क्या है? जो इस शरीर को चला रहा है, जो चेतना है। और चेतना क्या है? चेतना केवल और केवल एक क्रिया है, जो एक घटना हो रही है और फिर दूसरी घटना हो रही है, उस घटना के फलस्वरूप जो क्रिया हो रही है वो चेतना है, वो आप हो। और यदि इस घटना को एक शरीर पर ले रहे हो, वो आत्मा है, और इस पूरे ब्रह्मांड पर उस घटना को देख रहे हो, तो वो परमात्मा हो गया। तो परमात्मा कभी समाप्त हुआ क्या? कभी खत्म हुआ क्या? कभी नहीं। वो सदैव से, जब कुछ भी ना होगा इस पूरे ब्रह्मांड में, तब भी घटना घटती रहेगी, लगातार संकुचन होता रहेगा। और संकुचन जब एक सीमा से परे हो जाएगा, वहां से फिर फैलाव शुरू हो जाएगा। फैलाव, संकुचन फिर होगा, फिर ऊष्मा होगी, ऊष्मा का प्रभाव फिर होगा, एक नया सृजन शुरू हो जाएगा। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कृष्ण को हम यदि परमात्मा के रूप में समझते हैं, तो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के लिए हो गया, वो रच घटना पूरे ब्रह्मांड के लिए हो गई। और यदि हम कोई नाम जाप कर रहे, चाहे कृष्ण का, चाहे राम का, और हमारा जो पांचों इंद्रियां हैं उसका फोकस केवल उस जाप पर हो गया, फिर विचार जो आएगा केवल और केवल उस परमात्मा का आएगा। चाहे श्री राम की बात है तो केवल श्री राम का ही आपको महसूस होने लगेगा। आपका जो चित्त है केवल उस अद्वैत, उस श्री राम को ही मानने लगेगा। अब वो घटना घटित होती है। सारी प्रक्रिया एक ही है, चाहे तप हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ध्यान हो, चाहे ज्ञान हो, कार्य सबका एक ही तरीका है। आपने एक छवि को ले लिया और आप भक्ति में लग गए। आपने एक मंत्र को ले लिया, शरीर को सुखाने की प्रक्रिया कर ली, आपने तप को पकड़ लिया, आपने किसी एक जगह पर चित्त एकाग्र कर दिया, ध्यान घटित हो गया, आपने किसी ज्ञान को आत्मसात कर लिया, वो ज्ञान मार्ग हो गया। घटना इस प्रकार से हो रही। क्लियर हुआ शशि दीदी?